हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्राफक्यूएल आखिर होता क्या है और क्यों इसकी इतनी डिमांड है, क्या इसके बेनिफिट्स है, कौन सी प्रॉब्लम ग्राफक्यूएल सॉल्व कर रहा है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राफक्यूएल होता क्या है। ग्राफक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्या मतलब इस बात का? हमने एसक्यूएल पढ़ा होगा। एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए। अगर हमें डेटाबेसेस से कोई भी डेटा फेच करवा के लाना है तो हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम कोई क्वेरी रन करेंगे वो डेटाबेस में डेटा सर्च करेगी। जो भी डेटा उस रूल्स को फॉलो कर रहा है वो डेटा हमें फेच करवा के देगी। तो ये सिंपल काम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। अब आप बोलोगे एसक्यूएल का तो हमें पता है, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। लेकिन ग्राफक्यूएल किस चीज़ की क्वेरी लैंग्वेज है? तो ग्राफक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है एपीआईज़ के लिए। अब आप बोलोगे एपीआईज़ को क्यों ज़रूरत है? क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत है। जैसे हम आगे और पढ़ेंगे ग्राफक्यूएल के बारे में, ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि हमें एपीआईज़ के लिए क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है, राइट। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ग्राफक्यूएल जो है एक क्वेरी लैंग्वेज है एपीआईज़ के लिए, राइट। अब इसके बाद और क्या है ग्राफक्यूएल? ग्राफक्यूएल एक रन टाइम प्रोवाइड करता है। क्या मतलब इस बात का? तो जब हम कोई भी क्वेरी लिखेंगे उस क्वेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ तो चाहिए। रन टाइम एनवायरनमेंट उस क्वेरी को वैलिडेट करेगा। जो भी ऑपरेशंस हमने क्वेरी के अंदर दे रखे हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम है रन टाइम का। जैसे मान लो हमने अगर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि डेटाबेस से हमें डेटा फेच करवा के लाओ, तो वो काम कौन करेगा? रन टाइम एनवायरनमेंट करेगा। ओके, तो रन टाइम एनवायरनमेंट का काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसके ऊपर हम क्वेरीज चला पाए और जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर पाए। तो वो प्लेटफॉर्म ग्राफक्यूएल प्रोवाइड करता है, इसीलिए ग्राफक्यूएल एक रन टाइम भी है। थर्ड प्रॉपर्टी है ग्राफक्यूएल की स्ट्रांगली टाइप स्कीमा। क्या मतलब इस बात का? जब हम कोई भी एपीआई बनाते हैं तो कुछ डेटा हम पास करते हैं एज अ पैरामीटर। जैसे मान लो हमें किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फेच करवा के लानी है तो हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हम एपीआई के लिए पास करेंगे एज अ पैरामीटर एंड एज ए एपीआई रिस्पॉन्स अभी के लिए हम मान लेते हैं हमें आईडी एंड नेम मिलेगा। तो इस केस में जो भी डेटा हम एपीआई को पास करेंगे उसका भी टाइप डिफाइंड होता है। जैसे कि आईडी हमेशा होगी नंबर फॉर्मेट में, नेम होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही डिफाइन करनी पड़ती है ग्राफक्यूएल में जब हम एपीआईज बनाएंगे। और अगर हमने आईडी अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करी तो उस केस में वो आईडी एक्सेप्ट नहीं होगी या फिर हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ग्राफक्यूएल एपीआई जो होती है वो हमेशा स्ट्रांगली टाइप स्कीमा फॉलो करती है ताकि हम अनवांटेड डेटा या फिर अनवांटेड रिस्पॉन्सेस अवॉइड कर पाए। शॉर्ट में अगर हम समझे तो ग्राफक्यूएल में जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे उसकी टाइप्स हमेशा प्री डिफाइंड रहेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी ग्राफक्यूएल की है रियल टाइम डेटा विद सब्सक्रिप्शंस। अब ये क्या होता है? हमारे पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। जैसे ही बैक एंड में कोई भी डेटा चेंज हो जाएगा उसका इवेंट हमारे पास फ्रंट एंड में आ जाएगा। इसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। फ्रंट एंड क्या करेगा? सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन बना के रखेगा, किसके साथ? बैक एंड सर्विस के साथ। और जैसे ही बैक एंड में कोई भी डेटा चेंज होगा उसका रिस्पॉन्स फ्रंट एंड के पास इमीडिएटली आ जाएगा। इसे कहा जाता है रियल टाइम डेटा सब्सक्रिप्शन। इस वीडियो में हमें एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि ग्राफक्यूएल एक्चुअली में होता क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।